नमस्कार। उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम और छोटे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। आज की कहानी निंदा पर आधारित है। मानव स्वभाव होता है, जहाँ पर दो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, किसी तीसरे की निंदा करते हैं। आज की कहानी भी उसी पे बेस्ड है। एक बारी एक राजा होता है। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। अपनी प्रजा के लिए वो बहुत कुछ करता था। जितना उसके हाथों में होता उसको भरसक प्रयास करता कि उसकी प्रजा उससे खुश रहे। उसकी प्रजा में कई लोग ऐसे थे कि जो अपने भरण पोषण को नहीं कर पाते थे। उनके लिए वह पर डे भंडारा लगाता, जिससे कि उसकी प्रजा में कोई भूखा न रह सके। भंडारे में वह खीर बनाता और भरपेट सबको खिलाता। राजा के राज्य में सभी लोग बहुत खुश रहते। राजा की प्रशंसा चारों तरफ फैली। दूर दूर से लोग राजा के पास खीर खाने आते और खीर खा करके राजा को ढेर सारा आशीर्वाद देके जाते। एक बारी क्या होता है, जब राजा का रसोइया खीर बनाता है तो वह खीर का बर्तन ढकना भूल जाता है और खीर सांप जूठी कर लेता है। उस खीर को जब लोग खाते हैं तो कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस बात का राजा को बहुत अफसोस होता है और वह अपना राजपाट त्याग करके चला जाता है। राजपाट त्याग करके जब राजा जाता है तो वह इस मन से राजपाट त्यागता है कि वह अपनी की गई गलती के भरपाई करेगा, किंतु अपने राज्य में वापस नहीं आएगा। लेकिन चलते चलते राजा किसी घर में जाता है। उस घर में दो भाई बहन रहते थे। जब राजा रात को सोता है तो भाई अपनी बहन से कहता है कि बहन, सुबह को ये जो हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, इनके लिए आप बहुत अच्छा खाना बनाना। बहन हाँ कहती है। और दूसरी सुबह जब राजा उठता है, राजा सोचता है कि मुझे खाना पीना मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहन काफ़ी देर से उठती है। भाई बहन से पूछता है कि बहन तुम लेट से क्यों उठी? तो बहन भाई को वृतांत सुनाती है कि भैया मैं एक सपना देख रही थी। मैं सपना देख रही थी कि किसी राजा की प्रजा में एक घटना हुई है और राजा उस घटना का कारण अपने को मानता है। राजा अपना राजपाट त्याग करके कहीं चला गया है। राजा सुनता है कि यह बात तो मेरे ही बारे में हो रही है। तो राजा कहता है कि बेटा बताओ इसमें आगे क्या क्या हुआ तुम्हारे सपने में। तो बहन बताती है कि मेरे सपने में जब तक पूरा होता सपना तब तक सपने में यह हुआ कि इसका रिज़ल्ट राजा क्या करेगा, ये गलती किसकी है, इसका रिज़ल्ट कल आएगा। इसलिए आज इसका रिज़ल्ट नहीं आया है, इसलिए मैं आपको आगे नहीं बता सकती हूँ। राजा ने कहा कि आज मैं एक दिन के लिए और आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं कल यहाँ से जाऊँगा। वो बहन भाई कहते हैं कोई बात नहीं, आप रहिए। उस दिन राजा जो बहन भाई के गांव में बहुत सारी बातें राजा के लिए होती हैं कि यह राजा कैसा राजा है, 2 दिन हो गए यहाँ पड़ा नहीं, यह व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, 2 दिन हो गए यहाँ पड़ा हुआ है, इस व्यक्ति को कुछ और काम नहीं है। वो बहन सुनती है और वो सुन करके सोचती है कि कैसे लोग हैं बिना बात के इस व्यक्ति के बारे में इसकी बुराई कर रहे हैं। बहुत सारी बातें उस व्यक्ति के बारे में गांव में होती हैं कि बिना बात के यहाँ पड़ा हुआ है, कैसा व्यक्ति है, ये है वो है, नकारा है।
निंदा उस व्यक्ति की होती है। बड़े बुजुर्ग, गांव की महिलाएं सभी उसकी निंदा करते हैं। दूसरे दिन जब राजा सुबह उठता है, वो बच्ची भी उठती है। राजा उस बच्ची से कहता है कि आपने कल सपना देखा था, उस सपने का रिज़ल्ट क्या हुआ? उस राजा की गलती थी या किसकी गलती थी, आप मुझे बताइए। तो वह बच्ची बोलती है कि गलती किसकी थी ये तो पता नहीं है, लेकिन जो ग्लानि राजा को हुई है कि मेरे कारण बहुत सारे लोग मेरी खीर खा कर के मर गए हैं, जिसकी ग्लानि राजा को है, उस ग्लानि का सारा बोझ निंदा करने वालों ने अपने सिरों ले लिया है, इसलिए राजा उस पाप से मुक्त हो गए हैं। अतः कहने का तात्पर्य है कि मत कीजिए दूसरे की निंदा। हमें नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए उस निंदा का बोझ अपने सर पे मत लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने जीवन में व्यस्त रहिए। करिए कुछ ऐसा अपने जीवन में कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका बारंबार स्वागत। थैंक यू।